कैसे हो सकता है ऐसा कि मेरी ही बेटी उनको बचाने वालों में से है? आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं अजीज भाई? वहां पर एक बीमार लड़की थी, कम से कम आपने उसका तो ख्याल कर लिया होता। केनान, आराम से बोलने दो, भड़ास निकालने दो उसे अपनी। मुझे समझ नहीं आ रहा आप ये सब करने के बाद इतने सुकून से कैसे रह सकते हैं। जब आपको अपनी बहन नाज की जिंदगी की फिक्र है तो फिर इस तरह आप एक मासूम लड़की की जिंदगी को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? अगर उसे कुछ हो जाता, अगर वो मर जाती। केनान, तुम अपनी जगह सही हो मगर पुरसुकून हो जाओ। केनान, तुम ठीक हो मेरे भाई? तुम इस वक्त अजीज भाई की हालत को देखो। अच्छा भाई ठीक है, अब बताइए मुझे, अल्लाह के वास्ते बताइए मुझे। आपके सामने बैठ गया मैं, अब बताइए मुझे, मैं सुन रहा हूं। क्या बताऊं मैं तुम्हें? हाँ, हजल ने बहुत अच्छी तरह से समझाया था। ऐसा लग रहा था कि मेरी बहन सामने खड़ी है, मेरी बेटी नहीं। वो सच कह रही थी। उसने मुझे नहीं छोड़ा था, बल्कि मैंने उसे छोड़ा था। तुम भी जितना चाहो उतना गुस्सा कर सकते हो केनान। पता है, अंदर के दर्द ने
मुझे मेरे अंदर ही कैद कर लिया है मेरे शेर। ना तो मैं तुम्हें समझा सकता हूं और ना ही मुझे तुमसे उम्मीद है कि ये बात मुझे तुम समझा पाओगे। जो कुछ भी मेरी बहन के साथ हुआ मैंने ही सब होने दिया, अकेला छोड़ दिया उसे, वरना छुपाकर खत भेजने की जगह डायरेक्ट कॉल कर देती वो मुझे। अगर उस वक्त उसके साथ होता तो वो उस घर में ना होती। मैं ही जिम्मेदार हूं उसका। मैंने अपने हाथों से उसे वहां धकेला और अब मेरी बेटी मेरी बहन के कातिल को शेल्टर दे रही है। यही तकदीर है। जो मेरे साथ हुआ तुम्हारे साथ हो रहा है। किस्मत, ये तो किस्मत है ना भाई। आप वही इंसान है ना जिसने मुझे कहा था कि किस्मत को अपने ऊपर हावी मत होने देना। अब क्या हुआ बोलिए ना। जो भी हो आपने गलती की है भाई, बहुत बड़ी गलती। वुराल बस अब बहुत हुआ। उस आदमी की आपसे क्या दुश्मनी है भाईजान? उसे ऐसा लगता है कि आपने नाज को नुकसान पहुंचाया है। उस वक्त तो आप खुद ही कितनी अजियत में थे। मुझे समझ में नहीं आता कि वो ऐसी हरकतें क्यों करते रहते हैं। हाँ, मगर एक बात जरूर है, अजीज तोपराक कभी भी ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा अगर उसे यकीन ना हो कि वो सच है। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि वो नोट सच है अजल? नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर ये बात करने का क्या मतलब है? कुछ भी नहीं मेरी जान। अगर मैं ऐसा कुछ सोचती तो क्या मैं तुम्हारे साथ होती, बल्कि उसे बंदूक चलाने देती। ये सिर्फ उसका गुस्सा है और कुछ नहीं। वो एक गेम खेल रहा है तुम्हें तकलीफ पहुंचाने के लिए। मेरा मतलब है कि वो चाहता है कि सब यकीन कर लें कि वो गुनाह तुमने किया है, उसकी बहन को नुकसान पहुंचाया है। हजल, तुम भी तो अब इस फैमिली का हिस्सा हो। जितनी तुम स्ट्रांग बनोगी उतने ही तुम्हारे दुश्मन बढ़ जाएंगे। बेहतर है कि तुम आदत डाल लो। क्या हुआ मेरी जान? क्या मैंने कुछ गलत कहा? तुमने सही कहा, सही है। सही कह रही हो तुम, बिल्कुल ठीक कहा। हमें चाहिए कि जितना जल्दी हो सके अजीज तोपराक को समझाने की कोशिश करें। इतने साल हो गए हैं, बहुत हो गया है। अब नाज खो गई थी, उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया था। ऐसा क्या हो गया था? जमीन तो नहीं खा गई होगी ना उसे, है ना? मेरा मतलब कहाँ जा सकती है वो? कोई तो रिकॉर्ड होगा ना उसका, मतलब कहीं तो होगा। हमने हर मुमकिन कोशिश की हजल, यहाँ तक कि अपने जाती कनेक्शन से भी मदद ली। हर मुमकिन कोशिश की हमने, लेकिन हम उसे ढूंढने में नाकाम रहे। उसके बाद आपने उम्मीद खो दी उसके मिलने की। और क्या करते, वो हमें बिना बताए यहाँ से चली गई। और तुमने देखा आज उसके भाई ने हमारे साथ क्या किया। हमें ही जिम्मेदार ठहराता है उसका। जो भी है, उनकी बहन खो गई है यहाँ। कितने अफसोस की बात है ये। मुझे ये तो बताओ, तुम नाज को लेकर इतना परेशान क्यों हो रही हो? शाम को जो भी हुआ उसके बाद से मैं परेशान हूँ। अजीज तोपराक को ऐसे देखकर बहुत डर गई हूँ मैं। वुराल, मेरी जान यकीन करो, आज मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा डर गई थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं कैसे जीऊंगी बताओ? देखो मैं बता रही हूँ, अजीज तोपराक से हमें जान छुड़ाने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा वुराल, क्योंकि इतने साल बीत गए हैं। शायद हमें कोई ना कोई सुराग मिल जाए उसका, और उसके बाद हमारी फैमिली को भी खतरा नहीं होगा। टॉपिक को खत्म करो प्लीज, और आज के बाद ये टॉपिक ना निकालना हजल। सब ठीक तो है ना? इस टाइम किसकी कॉल है? अम्मी, आज शाम जो भी हुआ उसकी वजह से बहुत परेशान हो गई है मेरे लिए। मैं बस बात करके आती हूँ अभी।
कंपनी से निकल गई हूँ, बस यही इन्फॉर्म करना था तुम्हें। ठीक है, कुछ मिला तुम्हें बताओ मुझे। मेरी बात गौर से सुनो हजल, मुझे यकीन है कि नाज के साथ कुछ हुआ है। तुम्हें उस आदमी से दूर रहना होगा, तुम्हारी जिंदगी खतरे में है। क्या हुआ? क्या था सेफ में? नाज की रिंग थी। मैं समझी नहीं, कैसी अंगूठी? तुम्हें कैसे इतना यकीन है इस बात का? मुझे बहुत अच्छे से याद है। मैं कैसे भूल सकती हूँ, खानदानी अंगूठी है। वो अंगूठी उसकी अम्मी की निशानी थी। वो उस अंगूठी को कभी नहीं उतारती थी। नाज के साथ कुछ हुआ है, उस आदमी ने नाज के साथ कुछ किया है। अब मुझे यकीन है। ठीक है, तू अपना ख्याल रखना, ठीक है? जी बोले अम्मी, आपको क्या बात करनी थी? हजल के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है तुमसे। आओ बैठो प्लीज। वुराल, हजल और नाज का एक जैसा होना इत्तेफाक हरगिज नहीं। हरगिज नहीं। अजीज तोबरक हसल का बाप है, मुझे ये बात पता है। तुम जानते हो? मुझे अंदाजा था कि महज इत्तेफाक नहीं हो सकता, इसलिए मैंने अजीज और मलक के माजी से इस बात का पता लगाया। आप सोच रही हैं आपको क्यों नहीं बताया? अगर मैं बता भी देता तो क्या फर्क पड़ता? मैं जो चीज अपने लिए चाहता था मिल गई। आपको कैसे पता लगा? खलील ने बताया। इस वक्त का सबसे अहम सवाल यह है कि क्या हजल इसके बारे में कुछ जानती है? मुझे नहीं लगता। आज रात जो हुआ उसके बाद मुझे लगता है कि क्या पता उसने वहां मुझे बचाया। नाज के बारे में ऐसे बात करना, और कुछ दिनों से बहुत अजीब बिहेव कर रही है वो। तुम्हें वाकई लगता है? अगर उसे पता है ये। मैं बहुत जल्द पता लगा लूंगा इस बारे में। आप इस मामले से दूर रहें। कैसे पता लगाओगे? क्या कोई प्लान है? मेरे पास हमेशा प्लान होता है। हजल, परेशान लग रही हो, क्या ढूंढ रही हो? तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं क्या ढूंढ रही हूँ। नहीं तो मुझे नहीं पता। ड्रामा बंद करो आबरू। एंगेजमेंट वाले दिन मेरे हाथ में डायरी देखकर तुम कैसे पैनिक हो गई थी ना? देखा था मैंने। क्या छुपाने की कोशिश कर रही हो मुझसे? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम किस बारे में बात कर रही हो। आबरू देखो, मैं वो हजल नहीं रही जो तुम पर हमेशा यकीन करती रहती थी और तुम मुझे बेवकूफ बनाती रहती थी। इसलिए अपना ड्रामा बंद करो और सच बताओ मुझे, ऐसा क्या था उस डायरी में? मुझे बताओ तुम। ऐसी तो कोई डायरी नहीं, और ना ही कभी थी। तुम ख्वाब देख रही हो यकीनन। छोड़ो आबरू, तुम कुछ छुपा रही हो और ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम्हें एहसास भी है कई दिनों से इल्जामात लगा रही हो मुझ पर। तुम्हें कुछ एहसास है कि पिछले दिनों से तुम कैसी हरकतें कर रही हो? क्या करना चाह रही हो तुम आबरू? इरमा के कमरे में चुपके से जाना, वहाँ नेकलेस गिर जाना, क्या चल रहा है? ये सब क्या हो रहा है? आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग? तुम्हारा है क्या मेरे लिए? इस घर में सिर्फ अजीब हरकतें मैं ही नहीं कर रही, तुम भी ऐसी ही हरकतें कर रही हो। और एंगेजमेंट वाले दिन तो तुम्हारी एक्टिंग तो मुझे बहुत पसंद आई। तुम जबरदस्त ड्रामेबाज हो। आफरीन है तुम पर। अब तुम मेरी बातें भी सुनने लगी हो। हाँ ठीक कह रही हो तुम आबरू, मैंने भी अब बातें सुनानी शुरू कर दी हैं। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है अब, अपने शौहर के साथ खुश रहना।
मैं अब हजल देमिरोलू हूँ आबरू। मैंने एक बार ताकत का नशा चख लिया है, अब ये नशा कभी भी नहीं उतरेगा। और इरमा के साथ जो हुआ है वो किसने किया है ये मैं पता लगा कर रहूंगी। वो प्लग आखिर निकाला किसने था ये पता लगाना है। होशियार रहने कहीं सच तुम्हें मुसीबत में न डाल दे। गुड नाइट। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, मेरे साथ चलो। तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई थी हजल को गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाने की? किसी ने कहा था तुम्हें क्या? मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा। अचानक हजल की तबीयत खराब हो गई थी, हम बस चेकअप करवाने गए थे। बाद में वो मसला मुझे पता चल गया। अच्छा, वुराल, मुझे तुमसे बात करनी है। बोलो क्या कहना है तुम्हें? मैंने आबरू की डायरी पढ़ ली थी। तो फिर मैं क्या करूं? डायरी में तुम्हारे बारे में लिखा था कि हजल को तुम कैसे बोट पर ले गए थे। तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो? गुस्सा आ रहा है मुझे तुम पर। मैं हरमक के लिए बोल रही हूँ। वुराल, वो लड़की बहुत खतरनाक है। केनान से वो मोहब्बत करती है। केनान को पाने के लिए उसने अपनी बहन के साथ इतना बुरा किया, तो वो तुम्हारी बहन के साथ क्या करेगी? जिसने भी मेरे साथ ये किया है मैं उसे खुद सजा देने वाला हूँ, इस बात की फिक्र मत करो। अब मैं चलता हूँ। तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, तुम ऐसे इंसान को सजा नहीं दोगे जिसके सीने में तुम्हारे राज महफूज हों। क्या चाहती हो? बस कंपनी में थोड़ा सा शेयर। मुझे पता है कि तुम इतने सालों से बस पैसों के बारे में सोच रही हो। कितना चाहिए? ये तो सिर्फ तुम पे डिपेंड करता है। मुझे तो बस कंपनी में बस थोड़ा सा हिस्सा चाहिए होगा, बस थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन अगर उसके बाद भी धोखा दिया तो? फिक्र मत करो, तुम्हें सिर्फ पार्टनर ही नहीं बल्कि तुम्हें कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। अब ये राज राज रहेगा। कल पेपर पर लिख देना 8 बजे तक। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रही हूँ हजल के लिए। वो रेस्टोरेंट वाला नोट, इससे पता चलता है कि वो अपनी पहली बीवी को मारता था और वो अब गायब है। मुझे बहुत डर लग रहा है कि अगर हजल को कुछ हो गया तो। अल्लाह ना करे कुछ ऐसा हो मलिक, अल्लाह ना करे ऐसा हो। वो एक समझदार लड़की है, वो अपनी हिफाजत खुद कर सकती है। अजीज भी अपनी बहन के लिए ऐसे ही सोचता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये भी नहीं पता कि वो अभी है कहाँ, जिंदा है भी या मर गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे खुद ही कुछ करना होगा। हसल को उस आदमी से बचाना जरूरी है। अच्छा चलो ठीक है मलिक, अब जिद करना बंद करो और जाके अजीज से बात करो। वो कोई रास्ता जरूर निकालेगा अपनी बेटी को बचाने के लिए। देखो मेरी बात सुनो, बहन की हिफाजत नहीं कर पाया था वो, बेटी की हिफाजत तो करने दो। इतनी जिद मत करो, अजीज का साथ लो। खुद के लिए नहीं तो कम से कम अपनी बेटी के लिए ही करो। तो अजीज से बात करोगी ना तुम? हजल, मुझे पता है तुम सो नहीं रही। क्या हुआ वुराल? कुछ नहीं। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है जो अभी तक सोई नहीं? अजीज से मुताल्लिक नहीं, केनान के बारे में। तुम्हें क्या लगता है, क्या केनान इंतकाम के लिए किसी की जान ले सकता है? यानी कि बदले की आग में वो इतना बड़ा कदम उठा सकता है? मुझे नहीं पता कि वो किसकी जान लेगा, क्योंकि उस रात को सिर्फ वही जागा हुआ था।
एक मिनट, तुम्हें लगता है कि उसने इरमाक का प्लग निकाला होगा? तुम तो हो नहीं सकती, और किसी और का मेरे दिमाग में आ भी नहीं रहा। केनान ऐसा कभी नहीं कर सकता। तुम यकीन नहीं करोगे, अभी पता है मुझे। तुम बताओ, तुम्हें इतना यकीन कैसे है? तुम क्या मुझसे कुछ छुपा रही हो अजल? मुझे यकीन है, क्योंकि मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें गुस्सा दिलाना नहीं चाहता था जान। गुड नाइट वुराल। गुड नाइट मेरी जान। वुराल, तुम ठीक तो हो ना? बहुत खूबसूरत दिन है, क्या ख्याल है? मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। क्या बात है तुम्हारे दिमाग में? बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मेरे तक रहने दें। तुम क्या चाहते हो, ना पूछूं मैं तुमसे? आपको क्या हुआ है? असल में मैं रात भर सो नहीं पाई। ये सिर्फ खलील का काम नहीं लग रहा, कोई और भी शामिल है इस मामले में। आखिर वो खत रेस्टोरेंट तक पहुंचा कैसे? और मुझे समझ नहीं आया, आखिर प्रोजेक्टर में खत दिखाया किसने? हाँ? अम्मी, क्या आप रात वाली बात भूल गई हैं? आप इसकी फिक्र मत करें, ये सब चीजें मैं देख लूंगा। लेकिन उससे पहले मुझे हजल पर नजर रखनी है। मेरा मतलब हजल नहीं था। और क्या तुमने उस पर नजर रखी है? क्या वो जानती है कि अजीज उसका बाप है? नहीं पता। किसका इंतजार कर रहे हो वुराल? सही वक्त का। क्या उसे पता है कि अजीज को वो खत खलील ने दिया था? उसने पूछा नहीं कुछ? बात नहीं हुई, मुझे नहीं लगता उसको पता होगा। तुम्हें यकीन है? अगर तुम ये पता लगाओ तो बेहतर होगा। मुझे यकीन है। हाँ तहसीन, तुमसे अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो उससे बोल देना मैं यहाँ पे नहीं हूँ। कौन पूछेगा तुम्हारा? क्यों डर रहे हो? आखिर क्यों छुपते फिर रहे हो? ज्यादा सवाल मत करो, जितना कहा है उतना करो, इस मामले में मत पड़ो। बताओ, हो सकता है कोई हल निकल आए। देमिरोलो, बताओ आप कोई हल। चलो बताओ ना। होटल का मालिक देमिरोलो। हाँ है, अब बताओ। हैरत में पड़ गए ना? आखिर तुमने ऐसा देमिरोलो के साथ क्या कर दिया? अरे भाई, इस मामले में मत पूछो मुझसे कुछ तुम। यार वो मेरी बेटी का ससुराल है। खैर बस तुम मेरी बात को याद रखना, किसी को मेरे बारे में कुछ भी मत बताना, समझ गए ना तुम? मैंने उनसे ये बोला था कि ये मेरे दोस्त का होटल है, तो शायद उन्हें याद हो। खलील, उन्हें हमारा दुश्मन मत बना देना, हम खत्म हो जाएंगे। तुमने तो कहा था कि तुम इसका हल निकालोगे। खैर कोई मसले की बात नहीं है, तुम बस उतना ही करना जैसा तुमसे मैंने कहा है। चलो मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, समझ गए ना तुम? अल्लाह हाफिज। भाई आप ठीक हैं? ठीक हूं। काफी देर से खामोश बैठे हैं आप भी तो कुछ खाइए ना। क्या बोलूं मैं अहमद, यही मेरी किस्मत है। जब भी उस आदमी को मारने जाता हूं मैं, कोई ना कोई उसे बचा लेता है। पहले उसे नाज ने बचाया और अब हजल ने। उसने मेरी बेटी पर जादू कर दिया है, जो पहले नाज पर किया था उसने। कैसे हैं आप लोग? वुराल देमिरोलो ने अर्जेंट मीटिंग कॉल की है। क्या हुआ, अब क्या प्लान है उसका?
मुझे क्या पता, जाएंगे तो देखेंगे। तुम चले जाओ, मुझे मीटिंग में नहीं जाना। कल जो सब कुछ रात को हुआ, उसके बाद कैसी बिजनेस की बात? मजबूरी है, वो आपको देखना चाहता है अजीज भाई। वो क्यों? क्या उससे अपनी जान की परवाह नहीं है? मुझे क्यों फोर्स कर रहा है वो? मुझे नहीं पता क्या बात है, चल के देख लेते हैं, पता लग जाएगा। कहा है ना मीटिंग में नहीं जाना। कल रात को उस पर गंद आनी थी और अब मैं उसके साथ बैठ जाऊं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं हम दोनों के दरमियान। आपको बैठना होगा भाई, पुरसुकून होके बैठना होगा आपको। कल रात जो आपने गलती की है उसने सब कुछ खराब कर दिया। अब तुम भी देमरोलू की वकालत कर रहे हो यहाँ? हाँ ठीक है, मेरी गलती थी। उस खत में मेरी बहन मुझसे मदद मांग रही थी। क्या उस खत को पढ़कर गुस्सा नहीं आना था क्या मुझे? खैर भाई, मेरा ख्याल है कि अब हम इस बात को यहीं खत्म करके आगे बढ़ते हैं। वहां चलकर अपनी आंखों से देखते हैं कि उनका क्या प्लान है। उसके बाद जो कुछ भी होगा वो हम सब मिलकर कर लेंगे, मिलकर। समझ गया, बार बार बोलना बंद करो। मैं ऊपर जा रहा हूं, उसके बाद कंपनी चलते हैं। तुम घर से निकली? हाँ बस थोड़ी देर में निकल रही हूँ मैं। तुमने सही से देखा था ना, वो अंगूठी पक्का नाज की ही थी ना? मैं उसे अभी भी देख रही हूँ। कुछ पुरानी तस्वीरें हैं मेरे पास। बदकिस्मती से वो अंगूठी नाज की है। बिल्कुल वही है। क्या तुम उसकी फोटो ले सकती हो? तुम गलत मत समझना, मैं तुम पर यकीन कर रही हूँ। मैं बस अंगूठी देखना चाहती हूँ। ठीक है, लाती हूँ मैं, तुम खुद देख लेना। मिलते हैं। मुझे नाज के बारे में और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालनी होगी। वो नोट देखने के बाद मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ। सही कह रहे हो भाई, ये कैसे करोगे तुम? मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी कोई तो दोस्त होगी जिसको इस बारे में कुछ पता हो, कुछ मालूमात हो। उनके बारे में पता लगाने की कोशिश करूंगा। अच्छा आइडिया है बहुत। मामले को ठंडा होने दो, फिर एक्शन लेंगे। क्या हुआ? इल्मक के बारे में कुछ पता चला? किसने निकाला था उसका प्लग? फुटेज में कुछ नजर आया? अभी तक पता नहीं चला। कैनान, एंगेजमेंट से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता था। आबरू से बात हुई थी मेरी। हजल पे शक है उसको? बस कर दें भाई, हजल कभी ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें इतना यकीन क्यों है उस पर? इसलिए कि वो मेरे साथ थी। क्या उसी रात? हाँ, वो मेरे साथ थी। मैं पानी पीने किचन में गया था, वो भी वहीं पर थी। हमें हमारी मोहब्बत का एहसास हुआ और हम अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर पाए और एक दूसरे के ऐसे करीब आए जैसे कभी अलग ही नहीं हुए। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं? तुम चाहते क्या हो आखिर? जो होना था वो हो गया। अब खत्म करें इस बात को। ये बात करना जरूरी नहीं है। वो प्लग हजल ने नहीं निकाला। अब यकीन हुआ आपको? बिल्कुल नहीं। अब तो मुझे मजीद शक होने लगा है उस पर। क्या पता वो तुम्हारे पास आने से पहले इल्मक के कमरे से प्लग निकाल कर आई हो सकता है तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए वो तुम्हारे करीब आ गई हो। देखो मेरे भाई, आबरू उसे ज्यादा करीब से जानती है। वो दोनों बहनें हैं। आबरू ने तुम्हें बहुत पहले ही खबरदार कर दिया था हजल के बारे में। हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। कैनान, अगर आबरू कुछ ऐसा कह रही है तो जरूर कोई गड़बड़ होगी। क्या मैं आ जाऊं? आइए। कैसे हैं आप? मैं डेमेरोलो लॉजिस्टिक से आई हूँ। सिनान डेमेरोलो ने मुझे भेजा है यहाँ। हमने आपको एक हार्ड ड्राइव भेजी थी, उनका डाटा कुछ रिकवर करने के लिए। क्या आपने वो फुटेज रिकवर कर ली है? वही पूछने आई थी मैं। प्लीज अपना नाम बताइए। सर, गुलशन।
सर, वुराल सर की फुटेज को जल्द से जल्द ट्रांसफर करना है। ये लीजिए। ठीक है अहमद। गुलशन मैम, मुझे माफ कीजिएगा, वुराल देमिरोलो के कुछ खास ऑर्डर्स हैं। ये फुटेज हम वुराल देमिरोलो के अलावा किसी को भी नहीं दे सकते। मैं समझ गई हूँ, मुझे भी उनके भाई ने ही यहाँ भेजा है। मैंने कहा ना, ये वुराल सर के अलावा हम किसी को भी नहीं दे सकते। ऐसा है तो आप हमारी बात करवा दीजिए। ठीक है, उम्मीद है आपका काम अच्छे से हो। शुक्रिया। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। क्या हुआ डेफनी, क्या चाहती हो? क्यों सुबह से कॉल कर रही हो? कहाँ हो तुम? हम तो 8 बजे मिलने वाले थे। मैं पिछले 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैंने तुम्हें शेयर्स देने का वादा किया था, लेकिन मुझे याद है टाइम का वादा नहीं किया था। मैंने 8 बजे का कहा था। वो तो तुमने कहा था, मैंने तो कुछ नहीं कहा था ना। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, कोई पार्टनरशिप नहीं होगी। हेलो वुराल, तुम सुन रहे हो ना? हेलो, खाना खा रहे हो? बहुत शुक्रिया। क्या तुमने मुझे पहचाना? अभी कुछ देर पहले ही मुलाकात हुई थी हमारी। जी बिल्कुल याद है। मैं बैठ तो गई हूँ, उम्मीद है तुम्हें बुरा नहीं लगा होगा। बिला वजह मैं परेशान कर रही हूँ। यानी तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती और उसे आना होता। नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा कुछ भी नहीं है मोहतरमा। मेरे पास तो अब कोई काम ही नहीं रहा। क्या? मैं भी कंपनी जाऊंगी। हिम्मत नहीं हो रही कि बॉस को कैसे बताऊं कि फुटेज नहीं दी गई, क्योंकि वो मुझे काम से निकाल देंगे। वो एक बेरहम और सख्त दिल इंसान है। जो वो चाहते हैं उन्हें फौरन चाहिए होता है वो सब। खैर, आपका ब्रेक चल रहा है, मैं आपको मजीद परेशान नहीं करना चाहती। कोई बात नहीं। वैसे बहुत बुरा होगा मेरे साथ। उफ, मैं बाबा से क्या कहूंगी जाके, अगर उन्हें पता चल गया कि मेरी जॉब चली गई। छोड़े ये बात, मैं आपको मजीद परेशान नहीं कर सकती अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स बताकर। दुआ करती हूँ ऐसी जिंदगी किसी को ना मिले कि आपको वो सब कुछ करना हो जो आप ना चाहते हुए भी बर्दाश्त कर रहे हो। मुझे अब जाना चाहिए, समझ नहीं आ रहा अकेले कैसे हैंडल करूंगी। आपसे मिलकर अच्छा लगा। अरे अरे, आप ठीक तो हैं? बैठ जाइए, परेशान मत होइए। ठीक हूँ मैं, बस जरा चक्कर आ गए थे मुझे। जब भी मैं स्ट्रेस लेती हूँ तो ऐसा ही होता है। बहुत टाइम से ये प्रॉब्लम है। मैंने तो आपको भी परेशान कर दिया। असल में मैं वो फुटेज तुम्हें दे सकता हूँ, मगर थोड़ा इंतजार करना होगा तुम्हें। दरअसल फुटेज का प्रोसेस अभी खत्म नहीं हुआ है। कल सुबह वापस आना, मैं कॉपी तुम्हें दे दूंगा। क्या सच में? हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझ पर बहुत बड़ा एहसान रहेगा आपका। लेकिन मुझे कॉपी नहीं, ओरिजिनल की जरूरत है। क्या आप वो नहीं दे सकते मुझे? जानती हूँ आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन यही तरीका है मेरी जॉब बचाने का। क्या आपके लिए बहुत मुश्किल है? मैं दे तो सकता हूँ। मैं रिपोर्ट में लिख दूंगा कि फुटेज खाली थी। प्रॉब्लम खत्म, परेशान ना हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। क्या पेन है आपके पास? हाँ है। ये मेरा नंबर है, मैं इंतजार करूंगी। फुटेज रिकवर हो जाए तो कॉल कर दीजिएगा। अब मैं जाऊंगी। सिनान सर यकीनन मुझे ढूंढ रहे होंगे। ठीक है, गुड बाय। जरूर मिलते हैं। ये अंगूठी सिर्फ सबूत नहीं है, मुझे यकीन है कि नाज ऐसे ही नहीं चली गई।
मुझे यकीन है कि उसे कुछ हुआ है। वो राल भी जानता है लेकिन वो छुपा रहा है, या फिर उसने खुद ही कुछ किया होगा। और हम इस बात का कैसे पता लगाएंगे? मुझे नहीं मालूम। मैंने सोचा था कि कुछ बेहतर सबूत मिल जाएगा वहां से, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कल रात को जो नोट दिखाया था उसका क्या हुआ बताओ मुझे। हमें वो असली नोट ढूंढना जरूरी है। जिसने वो नोट ढूंढा उसे भी ढूंढना जरूरी है। शायद उससे कुछ पता चल जाए। दरअसल मुझे पता है कि वो नोट किसने ढूंढा था। कौन? मेरे बाबा ने। ठीक है, तो फिर उनसे बात करो। मैं उनको ये सब नहीं बता सकती हूँ। मेरे बाबा बहुत अजीब आदमी हैं, उनको मैं कुछ नहीं बता सकती। पता नहीं क्या करेंगे वो, और वो कल से ही गायब हो गए हैं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। उन्हें किसी भी तरह ढूंढो हसन। वो नोट कहाँ से मिला ये जानना जरूरी है। उनसे बात करो हसन। तुम फिक्र नहीं करो, मैं पूरी कोशिश करूंगी। तुम्हारी गाड़ी बहुत अच्छी है। हाँ, इस गाड़ी का मालिक मैं नहीं हूँ। अजीज भाई ने मुझे ये गाड़ी ऑफिस के काम के लिए दी है। अच्छा, अब मुझे समझ आया। तुम अजीज साहब के लिए काम करते हो और अपना काम भी संभालते हो साथ। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। वो इंसान तो अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छे आदमी है, बिल्कुल ऐसे ही है। अरे, क्या तुम्हारी किनान से बात हुई? तुम्हें हजल के बारे में बताया था ना मैंने की, मगर उसने मेरी बात नहीं सुनी। आबरू, तुम भी उससे बात करके देखो, शायद तुम्हारी सुन ले। कोई सोल्यूशन निकालती हूँ मैं। क्या करूं? मजबूरन मुझे ही बात करनी पड़ेगी। तुम्हें ये गाड़ी पसंद आई? वैसे सिर्फ पसंद नहीं आई, हद से ज्यादा पसंद आई। अजीज भाई से बात करूंगा मैं कि मैं अपनी शादी पे ये गाड़ी इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तुम मजाक कर रहे हो? यही अच्छा रहेगा यकीनन। मगर उससे पहले कोई दुल्हन चाहिए। ये तो बहुत आसान है, भला तुम्हें कौन मना करेगा? सच कह रही हो तुम? सच कह रही हूँ मैं, मुझे ऐसे ही लगता है। वुराल सर, अल्लाह के वास्ते कोई अच्छी खबर देना गिंजर। उसने हमारे एक आदमी को कहा था कि उसके दोस्त का एक होटल है, वो वहाँ हो सकता है। हमारे आदमी ढूंढ रहे हैं, जल्द पता चल जाएगा। तुम ये काम खुद करो, हम उसको ऐसे जाने नहीं दे सकते। आप फिक्र न करें, मुझे नहीं लगता कि वो इस्तांबुल से कहीं और जा सकता है। या तो वो यहाँ होगा या अजीज तोपराक के पास। अजीज उस आदमी के साथ कुछ नहीं करेगा। मुझे लगता है कि उनके बीच कोई और ही मसला है। मुझे यकीन है कि वो अपने उसी दोस्त के साथ है। जाओ ढूंढो उन्हें। ठीक है वुराल सर। हेलो बाबा, कहाँ हैं आप? हाँ बेटा, कैसी हो तुम? अपने दोस्त के होटल में हूँ मैं, ठीक हूँ। ठीक है, मैं भी आती हूँ आपसे मिलने। हसल, तुम अपने शौहर की तरफदार तो नहीं हो? बाबा, मैं आपके साथ ऐसा क्यों करूंगी? ठीक है, तुम नहीं करोगी मगर वो कर सकता है। मुझ पर बहुत गुस्सा है वो। अजीज ने मुझे एक बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया है बेटा। ना तो मैं अपनी बेटी पर और ना ही अपने दामाद पर यकीन कर सकता हूँ। बाबा, आप मुझे एड्रेस बता रहे हैं या नहीं? हाँ बेटा, मैं भेजता हूँ तुम्हें। हाँ लिखो। बोलिए। ठीक है बेटा, मैं थोड़ी देर में बस नीचे आ जाऊंगा। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आपके पास आ जाऊंगी। बाबा